ओनली बख्शी जी रहेंगे स्टेज पे। देखिए, एक इंटरनेशनल कंपनी का तजुर्बा और इनका खुद का नॉलेज और इनका एजुकेशन का बैकग्राउंड, ये तीनों कॉम्बिनेशन एक बहुत अपने आप में मैं भी सैल्यूट करना चाहूंगा। इनके नॉलेज को देख के मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर एक गाइड के रूप में आप माने तो बख्शी जी ने बहुत सारे इनपुट्स मुझे दिए इंटरनेशनल अपने करियर के, अपने एक्सपीरियंस के, स्पेशली प्रोडक्ट के रिलेटेड। तो उन्होंने K2 के बारे में मेरे साथ डिस्कस किया और हमने प्रॉमिस किया था कि जब आप ज्वाइन होकर काम करना स्टार्ट करेंगे तो ये प्रोडक्ट हम आपके लिए नहीं, पूरे देश के लिए लॉन्च जरूर करेंगे। तो इसकी जुबानी मैं चाहूंगा 2 मिनट, क्योंकि इन्होंने इस पर बहुत काम किया है, जो इसका इंग्रेडिएंट है मेन। तो मैं चाहूंगा बख्शी जी आप 2 मिनट कुछ भी जो आपका एक्सपीरियंस रहा है वो जरूर शेयर करें प्लीज। मैं विश्वास ही नहीं कर सकता डॉक्टर विक्रांत रसाल का कितना धन्यवाद दूँ और उतना टॉप होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। इतना जबरदस्त प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए मैनेजमेंट का होके लाइफ करके मैं बता नहीं सकता। मैं इस प्रोडक्ट के लिए पिछले कुछ सालों से बहुत ही बेचैन था। अब देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में पीछे कोरोना वायरस हुआ और वायरस में अनेकों लोगों को सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत पड़ी तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी सबसे ज्यादा। और पीछे आपने देखा क्या था भाई भी, और उसका मुख्य कारण था कि विटामिन डी की कमी। ज्यादातर लोगों में, हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में विटामिन डी की कमी है आज की डेट में। और मिनिमम विटामिन डी जो किसी का भी होना चाहिए वो 40 नैनोग्राम पर ml होना चाहिए। अगर वायरस से फाइट करना है, कैंसर से बचना है तो 70 के ऊपर होना चाहिए, पर कम से कम 40 से ऊपर होना चाहिए। पर आप देखेंगे किसी का भी उठा के किसी से भी पूछेंगे विटामिन डी लेवल, तो उनका होता है किसी का 20, किसी का 15, किसी का 18, किसी का 22, किसी का 23। मैं पीछे कुछ सालों से जांच रहा हूं और मैंने देखा जिनके विटामिन डी लेवल पूरे होते हैं उनको वायरस कुछ करता ही नहीं है, उनको जल्दी जल्दी बीमार पड़ते ही नहीं है, उनकी इम्यूनिटी बहुत टॉप पे रहती है। अभी तक ये समझा जा रहा था विटामिन डी सिर्फ बोन्स के लिए होता है। विटामिन डी बोन्स के लिए नहीं। पहली बात तो ये हार्मोन है, ये बोन्स के लिए नहीं होता और सुपर हार्मोन है। इसको सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। मूड को रेगुलेट करता है, इम्यूनिटी को बहुत तगड़ा बढ़ाता है, एंटी कैंसर है। मैं कितने इसके फायदे बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं और इतना टाइम लग जाएगा बताने में, पर मैं आपको बताऊंगा। डेडली कॉम्बिनेशन है अगर इसको विटामिन के साथ, और मैं सल्यूट करता हूं डॉक्टर साहब का कि ये विटामिन के साथ लेके आए हैं और उसमें भी 90 mcg विटामिन के डाला है। मैं मार्केट में देखता हूँ 55 mcg पड़ा होता है। पहले तो कुछ ही ब्रांड्स में है। ज्यादातर विटामिन डी अकेले लॉन्च कर देते हैं, और विटामिन डी अकेले लॉन्च कर दोगे तो क्या करेगा, वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके रोग होता है कि कैल्शियम जो है वो कभी मसल में जाके घुस जाता है, कभी किडनीज में सेटल हो जाता है स्टोन्स बन के, कभी जॉइंट्स के बीच में स्टोन बन के सेटल हो जाता है, आर्थराइटिस कर देता है, किडनियां ब्लॉक कर देता है, लोगों की आर्टरीज ब्लॉक कर देता है, कैल्सिफाइड आर्टरीज हो जाती है जिसकी वजह से हार्ट अटैक और हार्ट फेल होते हैं, ब्रेन स्ट्रोक्स हो जाते हैं। पर जब विटामिन के डालो तो आपको मालूम है क्या होता है, वो कैल्शियम को उल्टी सीधी जगह पे नहीं पहुंचाता और उल्टी सीधी जगह पे जमा नहीं होने देता, वो कैल्शियम को अपनी प्रॉपर जगह पे बोन्स में लेके आता है। तो के साथ ये जो है ट्रूथ कार्ड है। और मैं डिप्टी पूरे बोलना चाहूंगा डॉक्टर विक्रांत के लिए कि उन्होंने एक जबरदस्त प्रोडक्ट दिया। ये आने वाले प्रोडक्ट में हिंदुस्तान के लिए बहुत ही, इसको मैं क्या बोलूं, ये वरदान है हिंदुस्तान के लिए। ये आपके हाथ में एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, एक सुपर पावर दे दी, और आप अपने इंसेंटिव्स को, अपने कमीशन को, अपने लेवल्स को कई लेवल ऊपर कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के माध्यम से। इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बख्शी जी, आपने नॉलेज शेयर किया और इसको आगे मैं बढ़ाता हूँ। देखिए, बख्शी जी ने जो बताया बिल्कुल यही बात मैं बताना चाह रहा था कि एग्जैक्टली आज से 15 से 20 साल पहले जब रिसर्च आई कि ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों का खोखला हो जाना, जैसे आप 40 से ऊपर जाते हो तो ये मेन प्रॉब्लम थी, यानी कि कैल्शियम की साइंटिस्टों ने या जर्नल सोचा कि कैल्शियम की कमी के कारण होता जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, आज आप देखेंगे ओवर द काउंटर ओटीसी पे आपको कैल्शियम की बहुत सारी टैबलेट देखने को मिलेंगी अलग अलग ब्रांड की। बट यदि आप कैल्शियम को अकेला ले लेते हैं तो उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, मीन्स वो बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं होता आपको।
डाइजेस्ट ना होने की बजाय, डाइजेस्ट का मतलब मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूं, राइट, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा अच्छे से, डाइजेस्ट नहीं होगा तो ब्लड में घूम रहा है, और ब्लड में घूमते घूमते वो ब्लड की जो कैपिलरीज है इनकी वॉल्स पे क्या बना लेता है, लेयर, अंदर लेयर बना लेता है कैल्शियम की। जैसे अंदर की वॉल पे कैल्शियम की लेयर बनेगी वो हार्ड हो जाएगी, वो क्या हार्ट की वजह से बीपी को मेंटेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि इलास्टिसिटी जैसे ही आपकी नसों की, जैसे आपकी आर्टरी की खत्म हो जाएगी तो आपका बीपी खतरनाक तरीके से बढ़ जाएगा। खतरनाक तरीका मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बीपी में दो लाइनें होती हैं, एक अपर लाइन, एक नीचे की लाइन, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक बढ़ जाता है, डायस्टोलिक नीचे चला जाता है यदि कैल्सिफिकेशन होता है आर्टरीज में। और माय डियर फ्रेंड, नीचे वाला जो 80 का एक जनरल पैरामीटर माना जाता है वो 60 चला जाए और ऊपर वाला 120 वाला 160 चला जाए तो गैप कितना बड़ा हो गया। यही रीजन है आज के टाइम पे हार्ट का कोलैप्स हो जाना, यही रीजन है हार्ट का अटैक आना, आपको ब्रेन स्ट्रोक आना, रेनल फेलियर होना, किडनी की बीमारी होना, क्योंकि किडनी में भी इसका स्टोन के फॉर्म में डिपोजिशन होना, कैपिलरीज में डिपोजिशन होना, ये मेन इसके कारण है। कैल्शियम यदि आप ले रहे हैं तो आप मौत को बुलावा दे रहे हैं। कैल्शियम आप ले रहे हैं तो मौत को बुलावा दे रहे हैं। यदि कैल्शियम को लेना है तो आपको विटामिन K2 जरूर चाहिए। अभी से पहले यह समझा गया कि कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी जरूरी है। यस, दिस इज द राइट, बट कैल्शियम को पेट से ब्लड तक ले जाने का काम ओनली विटामिन डी करता है। ब्लड के बाद वो कहां यूटिलाइज होगा, ये सारी देखरेख कौन करता है, विटामिन K2 करता है। के भी वेरिएंट होते हैं, K1, K2, हेलो, इसके भी वेरिएंट होते हैं, K1, K2, K3। K1 का जो काम होता है, यहां पे मैं आपको सवाल, जो मार्केट में आएंगे कुछ लोग आपसे सवाल पूछेंगे, K1 का काम होता है ब्लड का थक्का जमाना, क्लोटिंग करना। बोलते हैं ना, जिनको विटामिन K की कमी होती है उनका ब्लड, उनके इंजरी का घाव जल्दी नहीं बढ़ता। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आपसे सवाल पूछेंगे, क्या मैं ब्लड थिनर जो ले रहा हूं उसके साथ तो ये कोई काम नहीं करेगा क्या? साथ में ब्लड थिनर के साथ में इसकी कोई दुश्मनी तो क्या नहीं हो जाएगी, रिएक्ट तो नहीं करेगा, क्रॉस रिएक्टिविटी तो नहीं हो जाएगी। उधर से थिनर, इधर से ब्लड को क्या करने का, क्लोट फॉर्मेशन का आप बढ़ा रहे नहीं। विटामिन K जो 1 वेरिएंट होता है, जो K1 होता है, वो खून में क्या काम करता है, क्लोटिंग फैक्टर का काम करता है। बट K2 क्लोटिंग का काम नहीं करता, ये आपके कैल्शियम को बोन तक पहुंचाने का काम करता है ब्लड से। समझ में आ गया? विटामिन D3 और K2 यदि आप खाते हैं, एक रिसर्च छोटा सा बस 10 सेकंड में बताना चाहूंगा। रिसर्च के मुताबिक यदि अपनी डाइट में 10 mcg 10 माइक्रोग्राम विटामिन K2 खाते हो डेली, कितना, 10 माइक्रोग्राम विटामिन K2 खाते हो, आपके हार्ट अटैक आने के चांस 10% कम हो जाते हैं। कितने परसेंट? 10%। पर आपके प्रोडक्ट में 10 माइक्रोग्राम नहीं है, आपके प्रोडक्ट में एक टैबलेट में 90 माइक्रोग्राम है। कितना है? तो इसका मतलब आपको रिसर्च के मुताबिक 90 माइक्रोग्राम से 120 माइक्रोग्राम डेली विटामिन K आप लेते हैं, आप में लगभग रिसर्च के मुताबिक 67% हार्ट अटैक आने के चांस कम हो जाते हैं। कितने परसेंट? 67% माय डियर फ्रेंड, 67%। तो D3 और K2 आप अपनी जिंदगी में महीने में या 1.5 महीने 2 महीने साल में एक बार जरूर खाएं कि आपकी जो अंदर की नलियां में कैल्शियम जमा हुआ भी वापस निकल जाए और वापस आप K2 खाना स्टार्ट करेंगे। जिनको बीपी की प्रॉब्लम रहती है, धीरे धीरे बीपी भी उनका कंट्रोल आना स्टार्ट हो जाए। एंटी कैंसर ये है
ब्रेन के लिए अच्छा है, किडनी के लिए अच्छा है, लीवर सिरोसिस में ये अच्छा काम करता है। इसके सारे फायदे माई एचबी में हम डिस्कस करेंगे। राइट। सो इसका कंपोजिशन आप देखेंगे, विटामिन B3 कितना है? 2500 IU, और दिन में आपको कितना चाहिए पर डे? 600 IU। कितना ज्यादा है? 4 गुना ज्यादा है जो आपको दिन में चाहिए, 4 गुना ज्यादा, 2500 IU। और आपका RDA पर सर्विंग यानी कि 416%, 416% RDA वैल्यू, और साथ में K2 163% डेली वैल्यू का, यानी कि आपको चाहिए लगभग आपका 2 गुना के आसपास आपको K2 मिल रहा है। और आपको पता ही है, हम हमेशा ट्रेडिशनल नॉलेज को साइंटिफिक आधार पे अपने फॉर्मुलेशन में लेके आते हैं। आपको सदियों से पता है ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम होगी, कैल्सिफिकेशन, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होगी, इन्फ्लामेशन ज्यादा रहेगा, कर्क्यूमिन और बोसवेलिया सेरेटा ये दोनों के दोनों एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, आपके पेन को भी नेचुरली खत्म कर देते हैं जो ज्वाइंट्स में रहता है। सो ये बेहतर फॉर्मुलेशन में एक नया प्रोडक्ट, नई फॉर्मुलेशन के साथ इंडियन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आज से आपका हो गया है। जय अखिल। थैंक यू सो मच।